नमस्कार। स्वागत है आपका सागर श्री कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे प्रदूषण की व्याख्या, यानी कि प्रदूषण क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है और ये हमें कैसे हानि पहुंचाता है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। प्रदूषण क्या है, डेफिनेशन, इसकी परिभाषा। जब हमारे वातावरण में, यानी कि जो हमारे चारों ओर फैला है, जब हमारे वातावरण में ऐसे हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं जो मनुष्य, पशु, पौधों और प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। इतना भर याद करना है बस। यदि कोई पूछे प्रदूषण क्या है तो ये ग्रीन हाईलाइट हो रही है, इतना याद कर लेना है। ऐसे हानिकारक पदार्थ, यानी क्या करें, ऐसे हानिकारक पदार्थ जो मनुष्य, पशु, पौधों और प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इस स्थिति को प्रदूषण कहते हैं। एक बार और पढ़ लेते हैं। जब हमारे वातावरण में ऐसे हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं जो मनुष्य, पशु, पौधों और प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इस स्थिति को प्रदूषण यानी पोल्यूशन कहते हैं। इसे हम आसान भाषा में समझते हैं। आसान भाषा में क्या है? जब हवा, पानी, मिट्टी या ध्वनि गंदे या हानिकारक हो जाते हैं। क्या कह रहा है, इतना याद कर लीजिए इसे। जब हवा, पानी, मिट्टी, ध्वनि गंदे या हानिकारक हो जाते हैं और उनसे जीवन को हानि पहुंचती है तो वह प्रदूषण कहलाता है। जब चाहे वो हवा हो, प्रदूषित हवा हो, पानी हो, मैला पानी हो, गंदा पानी हो, नाले का सीवेज का पानी हो, मिट्टी हो, चाहे उत्खनन हो गया हो, ध्वनि, ज़रूरत से ज़्यादा शोर हो, गंदे या हानिकारक हों, तो उनसे जीवन को हानि पहुंचती है, भाई प्रदूषण कहलाता है। अब हम प्रदूषण के प्रकार देख लेते हैं। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, ठीक है। मुख्यतः प्रदूषण 4 प्रकार का होता है, ठीक है। हम इसको एक एक करके चारों देख लेते हैं। ये प्रकार है और ये विवरण है। पहला है वायु प्रदूषण। ये हवा में जहरीली गैस मिलना। वायु प्रदूषण कैसे होता है? हवा में जहरीली गैस मिलना, जैसे बड़े बड़े कारखानों से धुआं निकलता है, वाहनों से, जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस, बड़े बड़े वाहनों से जो धुआं निकलता है वो वायु में जाता है, तो उससे जहरीली गैस होती है। जैसे बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं या कोई दुर्घटना हो जाती है, वहाँ पे गैस रिसाव होता है तो हवा को प्रदूषित करती है। उदाहरण के लिए कारों का धुआं और कारखानों की गैसें, ये वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। दूसरा है जल प्रदूषण, ठीक है। जल प्रदूषण का है जल स्रोतों को गंदा होना। जो जल स्रोत हैं, जैसे नदी हुए, तालाब हुए या बड़े बड़े झीलें हुई, कुआं हुआ, ये सब जब गंदे हो जाते हैं, यदि नदी में हम सीवेज का पानी मिलाते हैं या तालाब में हम शहर का जो गंदा पानी वो मिलाते हैं, तो वो गंदे हो जाते हैं, यानी वो प्रदूषित हो जाते हैं। या फिर अधिक मात्रा में लोगों का नहाना भी जल प्रदूषण का कारण बनता है। जैसे नदियों में कचरा, फैक्ट्रियों का रसायन, यानी कि जो फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकलता है, जो उनका मल निकलता है, यदि हम उसे स्वच्छ पानी में डाल देते हैं, जैसे तालाब, नदी में मिला देते हैं, तो उससे जल प्रदूषण होता है, ठीक है। तीसरा है भूमि प्रदूषण, यानी कि लैंड पॉल्यूशन। ज़मीन पर कचरा और रसायन फैलना। जैसे ज़मीन में हम घूरे लगा देते हैं, बहुत सारा कचरा इकट्ठा कर देते हैं, और जो हमारी ज़मीन किसी काम की नहीं रहती, या यहाँ पे ज़्यादातर केमिकल फैल जाते हैं, जैसे फैक्ट्रियों से रिसाव होता है, जो गंदा केमिकल निकलता है उसको हम कहीं एक जगह फेंक देते हैं, वहाँ से भूमि प्रदूषित होती है। या हम भूमि का आवश्यकता से अधिक खनन करते हैं, जो हमें फायदे के लिए करते हैं हम, तो वहाँ से भूमि प्रदूषण होता है। जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक और कीटनाशक। यदि पॉलीथीन किसी जगह पर पड़ी है तो वो सड़ती नहीं है। प्लास्टिक भी और कीटनाशक ये ऐसे हैं जो भूमि को प्रदूषित करते हैं। चौथा है ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा शोर, ये क्या है? ध्वनि प्रदूषण। जैसे वाहनों से होता है, हम बाज़ार में रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे वाहन चलते हैं, वो दिन रात शोर करते रहते हैं 24 घंटों। या फिर रात में जब बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा शोर होता है, आदि बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे लाउड स्पीकर, माइक बजाना, रात में अंधेरे ज़्यादा देर तक माइक बजाना, गाड़ियों का हॉर्न, आदि ये ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे देख लेते हैं।
प्रदूषण के मुख्य कारण क्या क्या है। ठीक है, ये तो 4 कारण हो, लेकिन कारण क्या क्या है। क्या है? गाड़ियों और उद्योगों से निकलता धुआं, ये हमने पढ़ा था वायु प्रदूषण में, जब हम वायु प्रदूषण पढ़ रहे थे उसमें ये आया था। गाड़ियों और उद्योगों से निकला धुआं, फैक्ट्रियों का गंदा पानी, ये जल प्रदूषण वाला है। प्लास्टिक और पॉलीथीन का अधिक उपयोग, इससे भूमि प्रदूषण होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है इससे। पेड़ों की कटाई, इससे भी वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, और तेज आवाज़ वाले यंत्र, डीजे हॉर्न, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। अब प्रदूषण के प्रभाव, ये प्रदूषण हमें कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, हमें क्या क्यों हानिकारक हैं। असर और विवरण, मानव पर सांस की बीमारियां, कैंसर और तनाव। यदि वायुमंडल जहाँ पे हम रहते हैं, वातावरण हमारा, यदि वो प्रदूषित हुआ, वहाँ पर स्वच्छ गैसें नहीं हुई, तो हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो इससे हमें कैंसर भी होगा, चिड़चिड़ापन होगा, तनाव होगा, शरीर में बेचैनी हो गई, आदि बीमारियाँ होती हैं। हम सांस नहीं ले पाएंगे, संभावना है कि हम मर भी जाएँ। यदि स्वच्छ वायु नहीं होगी तो हम जीना असंभव है। जानवरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण से मछलियों की मृत्यु, यानी कि यदि जल गंदा होगा तो मछलियाँ वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। यदि पशु वहाँ पे पानी पीने जाएंगे, वो उनको भी नुकसान पहुँचाएगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। बहुत से जो जल में पाए जाते हैं जलीय जंतु, उनकी मृत्यु हो जाती है, वो क्योंकि जल प्रदूषित हो जाता है। जबकि जीवित रहने के लिए स्वच्छ जल वायु होना चाहिए। यहाँ पे यदि जल ही प्रदूषित हो जाएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तीसरा, पेड़ों पर प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। अम्लीय वर्षा से पत्तियाँ झड़ना, यानी कि जब वातावरण में ज़्यादा गैस हो जाएंगी तो अम्लीय वर्षा होगी, और अम्लीय वर्षा होगी तो पत्तियाँ झड़ जाएंगी। पत्तियाँ झड़ जाएंगी तो वो ऑक्सीजन नहीं बना पाएंगे और वो हमें नहीं दे पाएंगे, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। पर्यावरण पर ओजोन परत को नुकसान, जलवायु परिवर्तन। यदि ये प्रदूषण लगातार बढ़ता गया तो ओजोन परत में छिद्र हो जाएगा, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकता है, जो हमें कैंसर जैसी महाभयानक बीमारियों से बचाती हैं। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण से जलवायु पर भी प्रभाव पड़ता है, तो प्रदूषण से जलवायु प्रभावित होती है। यानी यदि ज़्यादा पेड़ कटाई हो जाती है, वहाँ पे बारिश कम होती है, जहाँ पर पेड़ होते हैं वहाँ पे बारिश पर्याप्त होती है। अब हम इसे रोकने के उपाय देख लेते हैं कि हमें इन्हें रोकने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, इसकी रक्षा के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। पहला है, पेड़ लगाएं, जंगलों को बचाएं। मतलब जितना हो सके उतने पेड़ लगाएं। अपने बर्थडे पर पेड़ लगाएं, किसी इवेंट पर पेड़ लगाएं। यदि कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, तो एक पेड़ जरूर लगाएं। दूसरा है, साइकिल या सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, यानी कि जितना हो सके उतना कम प्रदूषित, यानी कि जो प्रदूषण ना ही फैलाएं, ऐसे वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। साइकिल कोई प्रदूषण नहीं फैलाती। सार्वजनिक वाहन है, यानी जैसे बसें, यदि प्रदूषण फैलाएंगे, लेकिन ये बहुत लोग एक साथ इसका उपयोग कर सकते हैं, एक साथ यहाँ पे आवागमन कर सकते हैं। प्लास्टिक का कम उपयोग करें। ठीक है, कचरे का सही जगह फेंकें, कचरे को सही जगह फेंकें। ऐसे नहीं कि हर कहीं कूड़ा करकट ढेर लगा दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे एक विशेष जगह पर फेंकना चाहिए। गाड़ियों की नियमित जांच कराएं, यानी कि गाड़ियाँ धुआं देती हैं, उनकी नियमित जांच होना चाहिए। स्वच्छता और जन जागरूकता बढ़ाएं, यानी कि लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, इसकी जागरूकता बढ़ाएं। अब हम अभ्यास देख लेते हैं, क्या है प्रदूषण क्या है और वायु प्रदूषण के 2 कारण। ठीक है, ये आपको याद करना है, इसमें कमेंट बॉक्स में लिखना है प्रदूषण क्या है और वायु प्रदूषण के 2 कारण, ये कमेंट में बताना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपको उसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।